एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करें इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या महत्व है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपके दो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, MEC 105 और MEDSC 046। ठीक है, दोनों में ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं तो वो हम ज़रूर करेंगे। पहले आज हम समझेंगे कि एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, किसमें, इंडियन इकॉनमी में। तो भाई जो भी अब तैयारी कर रहे हैं दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए, सारी वीडियोस ज़रूर फॉलो करना। आप देख सकते हैं कि बच्चों का जिन्होंने सितंबर में एग्ज़ाम दिया उनका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, मार्क्स भी अच्छे स्कोर करें, 70-80 प्लस मतलब स्कोर करा है बच्चों ने। ठीक है, तो बस मैं यही बोलूँगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो कीजिए और साथ ही साथ मेरी वीडियोस फॉलो कीजिए, क्योंकि मेरी वीडियोस जो हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड है और इग्नू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से आप जितने एफर्ट्स लगा सकते हैं वो भी करिए, क्योंकि हार्ड वर्क तो आपको ही करना है। मैं सिर्फ आपको गाइड करने का काम कर रही हूँ कि जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं आपको गाइड करती रहूँगी अपने वीडियोज़ के थ्रू। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकती कि आप 100% स्कोर करेंगे, लेकिन आप अच्छा स्कोर करेंगे। 100% स्कोर करना है तो वो मेहनत आपको करनी है। ठीक है, मेरा काम तो सिर्फ गाइड करने का है, वो मैं करती रहूँगी जितना मुझसे होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो डूरिंग इंडिपेंडेंस देयर वाज एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर एंड पर वर्कर। हमने 11वीं क्लास में इंडियन इकॉनमी पढ़ी थी। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो उसमें हमने सबसे पहला कृषि का ही चैप्टर पढ़ा था, एग्रीकल्चर का। उसमें हमने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंस जब हमें आज़ादी मिली थी तब हमारे एग्रीकल्चर की हालत कैसी थी, हमारी कृषि की हालत कैसी थी। प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर क्या थी, लो थी, और पर वर्कर भी क्या थी, लो थी। ठीक है, जो उत्पादन था वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा कम था। और पर पर्सन भी उत्पादन क्या हो रहा था, मतलब जितना एक वर्कर प्रोडक्शन कर सकता है उतना वो प्रोडक्टिविटी में हेल्प नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वही ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किए जा रहे थे। और कृषि पे जब ब्रिटिश का शासन था हमारे देश पे, तो इतना ज़्यादा उन्होंने इतना ध्यान भी नहीं दिया था। उन्होंने सिर्फ किस पे ध्यान दिया था, सिर्फ अपने आप को, जिससे उनका बिजनेस बढ़े। ठीक है, उनका क्या हो, उनका बिजनेस बढ़े, सिर्फ उन्होंने उसी पे ध्यान दिया था। जैसे वो उन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस करा, वो किस लिए करा था, ताकि वो इंडिया की पूरी मार्केट पे अपना कब्जा कर सकें। ठीक है, however the previous trend of stagnant agriculture was completely changed due to the introduction of economic planning since 1950-51 and with special emphasis on agriculture development particularly after 1962। अब भाई हमारी जो पहले एग्रीकल्चर था, कृषि था, वो क्या था, कैसा था, गतिहीन था, उसकी कोई गति नहीं थी, क्योंकि कोई किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था उसकी तरफ। लेकिन जब इकोनॉमिक प्लानिंग आई, ठीक है, कब आई थी, जिसमें 5 ईयर प्लान्स आए थे। ठीक है, 12 5 ईयर प्लान्स, अब तो रिप्लेस हो गया नीति आयोग की जगह वो। ठीक है, तो 12 5 ईयर प्लान्स हो चुके थे। ठीक है, लेकिन फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, 51 में आया था। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, उसके थ्रू सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान था, पंचवर्षीय जो योजना थी, उसमें सबसे पहले जो डेवलपमेंट किस पे ध्यान दिया गया था, किसका विकास करना है, कृषि का विकास करना है। ठीक है, True, industry has been playing an important role in Indian economy. Still, the contribution of agriculture in the development of Indian economy can't be denied. भाई देखो क्या है कि वैसे तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है इंडियन इकॉनमी को आगे बढ़ाने में, वो किसका है, इंडस्ट्री का है। लेकिन बिना एग्रीकल्चर के इंडियन इकॉनमी का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है इंडियन इकॉनमी में। सबसे पहला काम क्या है, एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस ऑन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय पे को प्रभावित करता है एग्रीकल्चर। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 decades टुवार्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेंज बिटवीन 48 and 60%। इन द ईयर 2001-2002 द कंट्रीब्यूशन डिक्लाइंड ओनली अबाउट 26%। तो भाई क्या था, कंट्रीब्यूशन जो था एग्रीकल्चर का शुरुआत के 2 दशक में कितना था, 48 से लेके 60% के बीच में। 2001 और 2 में ये डिक्लाइन हो गया था, कितना, 26% के आसपास। लेकिन नेशनल इनकम में इसका क्या है कि इसका रोल है। ठीक है, राष्ट्रीय आय में इसका अच्छा कंट्रीब्यूशन है, किसका, एग्रीकल्चर का, क्योंकि हमारे देश की जो अधिकतर जनसंख्या है वो किसके ऊपर डिपेंड है, अपनी जीविका के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर प्ले वाइटल रोल इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, वही जो मैंने अभी बात बताई कि एग्रीकल्चर बहुत से लोगों का क्या है, लिविंग उनका उसके थ्रू वो क्या अर्न करते हैं, इनकम अर्न करते हैं। भाई उनको जो क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वो कहाँ मिल रहा है, एग्रीकल्चर में मिलता है। ठीक है, तो इसलिए एग्रीकल्चर है वो एक अच्छा रोल निभाता है किस में, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जनरेट करने में। कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी का निर्माण करता है, कैसे, देयर इज अ जनरल एग्रीमेंट ऑन द नेसेसिटी कैपिटल फॉर्मेशन सिंस एग्रीकल्चर हैपन टू द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, इट कैन मस्ट बी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पुशिंग अप द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन।
इट इज़ फेल टू डू सो, द होल प्रोसेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट सफ़र सेटबैक। अब जो हमारा जो इंडिया है, ठीक है, उसका जो सबसे बड़ा उसमें बोला है कि जो सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री अगर डेवलपिंग है तो वो क्या है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, इंडिया जैसे देश में। क्योंकि हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम, मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मतलब यहाँ के लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है पूंजी का निर्माण करने में, ठीक है भाई। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, तो लोगों की क्या होगी, इनकम होगी, ठीक है। इनकम हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, इनकम हो रही है तो वो और इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट होगी, फिर दोबारा से प्रोडक्शन होगा, और तो उससे क्या होगा, और पूंजी का क्या होगा, निर्माण होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत सफ़र करेगी, ठीक है, फिर पीछे से पहुंच जाएगी। क्योंकि हमारे देश में लोगों का मेन रोज़गार का सोर्स क्या है, एग्रीकल्चर है, ठीक है। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब जो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है इंडस्ट्री, उनको ये कच्चा माल क्या करता है, सप्लाई करता है एग्रीकल्चर। जैसे शुगर है, जूट है, कॉटन है, टेक्सटाइल एंड वनस्पति इंडस्ट्री, ठीक है, ये सारी इंडस्ट्री है। अब शुगर के लिए क्या चाहिए, शुगर केन चाहिए बनाने के लिए, तो शुगर केन कहाँ से आएगा, गन्ना कहाँ से आएगा, खेतों से आएगा, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये किसके ऊपर बेस्ड हैं, किसके ऊपर, इनको रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, खेतों से आएगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या सिमिलर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। और जो भी इंडस्ट्री किसके ऊपर है, फूड प्रोसेसिंग का काम करती हैं, वो भी सारा भाई खाना कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से ही आएगा। सब्जियां कहाँ से आएंगी, हमें खेतों से मिलेंगी। तो जितना भी ये सारी इंडस्ट्री हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे बेस्ड हैं, वो सारी कहाँ से मिलेंगी, हमें खेतों से मिलेंगी। देयरफॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्री एंटायरली इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो ये वाली इंडस्ट्रियों का अगर डेवलपमेंट करना है तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। Increase in rural purchasing power is very necessary for industrial development as 2/3 of Indian population live in village। अगर हमें इंडस्ट्री की डेवलपमेंट करना है, अगर हमें उद्योगों का डेवलपमेंट करना है, तो हमें किसके परचेजिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी, जो रूरल एरिया में रहते हैं, ठीक है, जो गाँवों में रहते हैं लोग। क्यों, क्योंकि इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, अधिकतर विलेजेस में रहती हैं। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन द परचेजिंग पावर ऑफ लार्ज फार्मर इंक्रीज ड्यू टू द एनहांस इनकम एंड नेग्लिजिबल टैक्स बर्डन। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, हरित क्रांति आई, ठीक है, उससे क्या हुआ भाई, वीट का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से बढ़ा था, वीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ा था, ठीक है, काफ़ी मात्रा में बढ़ गया था, जिससे क्या हुआ, जो बड़े बड़े फार्मर हैं उनकी क्या इंक्रीज़ हो गई थी, इनकम इंक्रीज़ हो गई थी। और उनके ऊपर से जो टैक्स बर्डन था वो बहुत ही कम हो गया था उससे। क्योंकि जब उनकी इनकम होने लगी तो उनके ऊपर से जो टैक्स बर्डन है वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। Greater competitive advantage. Indian agriculture has cost advantage in several agriculture commodity in the export sector because of low labor cost and self sufficiency input supply। भाई देखो, इंडियन एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे उसको कॉस्ट एडवांटेज मिलती है, ठीक है। कैसे भाई, लागत की, यहाँ पे उसकी जो लागत कम लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट भी हमारा अच्छा होता है यहाँ के कॉमोडिटी का, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कॉस्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में वो बहुत कम लगती है। क्योंकि लेबर एक तो यहाँ हमें चीप मिल जाते हैं, साथ ही साथ हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। जितने भी इनपुट उसमें यूज़ होते हैं हमें कहीं बाहर से वो इम्पोर्ट नहीं करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट एडवांटेज का फ़ायदा होता है। हम लो कॉस्ट पे उसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और अच्छे दामों पे एक्सपोर्ट करते हैं। कंट्रीब्यूशन इन गवर्नमेंट बजट। अब कैसे गवर्नमेंट के बजट में कैसे हेल्प करता है एग्रीकल्चर। राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड एज द प्राइम रेवेन्यू कलेक्टिंग सेक्टर फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट बजट। भाई 5-year प्लान के अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चर है वो सबसे पहला सेक्टर है जो दोनों ही केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को क्या कलेक्ट करके देता है, रिवेन्यू कलेक्ट करके देता है, ठीक है। हाउ एवर द government earn huge revenue from agriculture and its allied activity like cattle rearing, animal husbandry, poultry farming, fishing etc। खेती के साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ जो एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटी हैं, जैसे पशुओं को चराना, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, पोल्ट्री फार्म, ये सब, फिशिंग, मत्स्य पालन जिसे बोलते हैं, तो ये सब भी हेल्प करती हैं किसमें, गवर्नमेंट को अच्छा रिवेन्यू अर्न करने में। इंडियन रेलवे अलॉन्ग विद द स्टेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम आल्सो अर्न हैंडसम रिवेन्यू एज फ्रेट चार्ज फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बोथ सेमी फिनिश एंड फिनिश्ड वन। अब ऐसी इंडियन रेलवे जो है, ठीक है, भारतीय रेलवे जो है वो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू अच्छा रिवेन्यू अर्न करती है भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इधर से इधर उधर भेजने के लिए। तो वो अच्छा खासा फ्रेट लेते हैं, तो यहाँ से भी गवर्नमेंट को क्या अर्न होता है, रिवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। आई होप अब आपको ये एग्रीकल्चर का जो इंपॉर्टेंस है वो क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।